हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स भी चल रहा है अपने चैनल पे और वीकली करंट अफेयर्स भी। देखिए दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बिहार से रिलेटेड जितने सारे एग्ज़ाम हैं, सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हो चुका है अभी तक में। और बिहार स्पेशल का भी सेट चल रहा है दोस्तों, और उसका सब्जेक्टिव भी चल रहा है बुक का। और दोस्तों अभी हम लोग करवाने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 6 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक के बीच का एक सप्ताह का हम इसमें करवाने वाले हैं करेंट दोस्तों। दिसंबर का इससे पहले हम ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। दिसंबर का जितना सारा करेंट था ये करवाने के बाद दोस्तों नवंबर मंथ का करेंट ख़त्म करेंगे। जो अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखे वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप करेंट सेक्शन में देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है पहला सेक्शन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, पहले अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, फिर खेल, स्पोर्ट्स, सारा चीज़ सीरियली वाइज देखते चलेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है दोस्तों? तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी के नए नेता चुने जाने तक ट्रूडो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वह कनाडा के इतिहास में दूसरे सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मतभेदों और घटते जन समर्थन के कारण यह निर्णय लिया। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब विपक्षी नेता पियरे पोइलीवेरे और कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़ता समर्थन मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर में कि बेंगलुरु में 2 शिशुओं में HMPV पाया गया। बेंगलुरु में 2 शिशुओं में HMPV पाया गया। HMPV एक क्या है दोस्तों? श्वसन वायरस। HMPV क्या है? श्वसन वायरस। देखिए, बोल रहा है चीन में मानव मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप पर बढ़ती चिंताओं के बीच 6 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक में HMPV के 2 मामले पाए गए हैं। जिन 2 शिशुओं को संक्रमित पाया गया है उनमें से एक को पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है दोस्तों। बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में 3 महीने की बच्ची में HMPV का पहला मामला पाया गया। उसे ब्रोंको न्यूमोनिया था, लेकिन उसे छुट्टी दे दी गई है। दूसरा HMPV मामला 8 महीने के बच्चे का था, जिसका 3 जनवरी को उसी अस्पताल में परीक्षण पॉजिटिव आया था। पहली बार नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने 2001 में इस वायरस की खोज की और इसे सर्दियों और वसंत के महीनों के दौरान श्वसन संबंधी बीमारी के एक प्रमुख लक्षण के रूप में पहचाना। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV एक श्वसन वायरस है जो आमतौर पर हल्के से मध्यम फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन दोस्तों इसमें सही है? तो देखिए, इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया को विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राज़ील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया ने अपनी नई सरकार की स्थापना के बाद ही औपचारिक रूप से समूह को ब्रिक्स में शामिल होने में अपनी रुचि के बारे में सूचित किया। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों 2024 में ब्रिक्स का विस्तार किया गया और ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को इस ब्लॉक में शामिल किया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन महामा तीसरी बार कहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं? तो घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा तीसरी बार बने हैं। देखिए, जॉन महामा तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति बने हैं। जॉन महामा को आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से निपटने का वादा करके पिछले साल राष्ट्रपति
चुनाव जीता था। वह जुलाई 2012 से जनवरी 2017 के बीच घाना के राष्ट्रपति थे दोस्तों। और देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में, लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जोसेफ ऑन को। लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? जोसेफ ऑन। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर में, कि भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन होगा? देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर इसका व्याख्या अगर सोल्यूशन पूरा देखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको पढ़ लीजिएगा या वीडियो को रोक लीजिएगा। हम इसको जल्दी जल्दी करवाते हैं क्योंकि इसमें 60-70 क्वेश्चन है दोस्तों एक सप्ताह का, तो सारा को हमको कवर करना है। अगर हम पूरा डिस्कशन पढ़ेंगे दोस्तों तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन होगा दोस्तों? तो जम्मू मंडल होगा। और उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 से 5 जनवरी 2025 तक देश की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित करें? सारस, गुजरात। देखिए किस राज्य में 3 से 5 जनवरी 2025 तक देश की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की गई? तो गुजरात में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा देश कौन है जिसमें 1000 किलोमीटर से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क है दोस्तों? कौन सा देश है दोस्तों तीसरा देश? तो भारत है दोस्तों, तीसरा देश भारत है। देखिए पहला देश कौन सा है? चीन है पहला देश, चीन और संयुक्त राज्य में। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1000 किलोमीटर का अधिक से मेट्रो का परिचालन हो रहा था, और तीसरा देश बन गया हमारा भारत, जो कि 1000 किलोमीटर से अधिक का रेलवे नेटवर्क है मेट्रो का भारत में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा डैश में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? तो आइजोल में पैदा हुआ दोस्तों, आइजोल में। और 11 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन को अधिसूचित किया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसमें हितधारकों के साथ परामर्श के लिए FTP को कानूनी समर्थन लाने के लिए पैरा 1.07A और 1.07B किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, केंद्र ने भारत का पहला ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया है? तो सिक्किम में लॉन्च किया है। पहला ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया है? तो सिक्किम में किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो चिराग पासवान द्वारा किया गया है दोस्तों। और 14 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया दोस्तों। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है दिल्ली में राजघाट के पास ओम बिरला। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर में, UGC के नए मसौदा दिशा निर्देश कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक पैनल गठित करने की शक्ति निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है दोस्तों? देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। इसमें UGC के मसौदे में कुलपतियों या आगंतुकों को कुलपतियों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय खोज सह चयन गठन करने की शक्ति दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुबंध शिक्षक नियुक्ति पर लगी सीमा हटा दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक को मंजूरी दी। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक को मंजूरी दी। इस संबंध में कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए दोनों 2 और 3 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। केंद्र सरकार ने प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए राजघाट परिसर में एक विशेष स्थान को मंजूरी दी है। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है किस संगठन ने गुरुरक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली विकसित करने में कर्नाटक वन विभाग के साथ सहयोग किया है? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने आगामी डैश रेल मार्ग के लिए एक नई डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया है? तो कटरा श्रीनगर रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में रखी है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर में,
भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद पुल का अनावरण कहाँ किया है दोस्तों? तो जम्मू और कश्मीर में किया है। जम्मू और कश्मीर में किया है। अब खेल से रिलेटेड है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ हैंडबॉल ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर महाद्वीपीय चरण एशिया कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? तो लखनऊ में शुरू हुई है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल किसने जीता है दोस्तों? तो वरुण तोमर ने जीता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है, 27 में डैश ने इंग्लैंड में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता, अनाहत सिंह ने। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 25 में, मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। कहाँ गए थे दोस्तों? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीक से दोस्तों, देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने स्वदेशी रूप से डैश दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है दोस्तों? तो पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 28 में, बोल रहा है पुणे स्थित किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए AI आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिणी विकसित किया है दोस्तों? तो अत्रय इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 में, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस वर्ष मार्च में दक्षिण दिल्ली के किलोकड़ी में शुरू होगी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस वर्ष मार्च में कहाँ शुरू होगी? दक्षिण दिल्ली के किलोकड़ी में शुरू होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर में, एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा किसने शुरू की है? तो IIT मद्रास ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है दोस्तों। श्रद्धांजलियाँ देखते हैं हम लोग। ऑप्टी चौड़ीज, तो पार्श्व गायक P जयचंद्रन का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा खासकर डैश फिल्म उद्योग में सबसे प्रसिद्ध आवाज़ों में से एक थे दोस्तों। तो मलयालम फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध थे। और अब है दोस्तों सेक्शन में नियुक्तियां और इस्तीफा, अपॉइंटमेंट्स एंड रिजग्नेशंस। 33 में है दोस्तों, हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। 34 में है, हाल ही में कौन ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है? तो भारती कुलकर्णी बनी है। 35 में है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन का कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो 2 वर्ष का होगा इसका कार्यकाल। अगला है दोस्तों 36 में, बहादुर सिंह सागो को भारत के किस खेल निकाय का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को। देखिए, भारत के राजस्व सचिव और वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज। इसमें 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महिला शिक्षकों के सम्मान में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस मनाता है? तो तेलंगाना। कौन सा राज्य महिला शिक्षकों के सम्मान में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस मनाता है? तो तेलंगाना मनाता है, तेलंगाना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को किस आविष्कारक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल के जन्म दिवस के
अवसर पे मनाया जाता है दोस्तों, 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को हर एक साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 41 में है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 42 में दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों में से कौन सही है? तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2 में प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर में, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है दोस्तों? तो ये दोस्तों 1 और 2 सही है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। इस वर्ष का विषय है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा कर रहा है। भुवनेश्वर उड़ीसा कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरस्कार और मान्यता अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस 45 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा दोस्तों? तो प्रतिभा सत्यपथी को। प्रतिभा सत्यपथी को। 46 में है, गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार में द ब्रूटलिस्ट के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो एड्रियन ब्रॉडी। एड्रियन ब्रॉडी। 47 नंबर में है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं दोस्तों? तो लियोनेल मेसी बने हैं। लियोनेल मेसी बने हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, रैंक और रिपोर्ट है दोस्तों सेक्शन, और ये है 48 नंबर क्वेश्चन। 31 दिसंबर को वर्ष 2024 के लिए पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो CR पाटिल ने जारी किया। CR पाटिल। 49 में है, 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। देखिए दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 में, SBI रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो 1 और 2 दोनों सही है। ग्रामीण गरीबी अनुपात वित्त वर्ष 23 में 7.2% से पहली बार वित्त वर्ष 24 में 5 से नीचे घटकर 4.86% हो गया। इसी दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 4.6% से घटकर 4.09% हो गया। अगला क्वेश्चन है 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन सही है हमारा। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है, और 2 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 85वें स्थान पर है। और अगला सेक्शन में है किताबें और लेखक। तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया दोस्तों, अमित शाह ने। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 54 में, NPCI ने UPI एप्स के लिए मार्केट कैप की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है दोस्तों? तो 2026 तक बढ़ा दी है। और 55 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र शुरू किया है, महाराष्ट्र ने।
और 56 में है सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया। धर्मेंद्र प्रधान ने। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने की है, उड़ीसा। और 58 में है किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है? तो SBI बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू की है। और 59 में है पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम डैश द्वारा शुरू किया गया है? तो ओम बिरला द्वारा शुरू किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है नितिन गडकरी द्वारा घोषित कैशलेस उपचार योजना में 7 दिनों तक या अधिकतम डैश तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा? तो 1.5 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा दोस्तों नितिन गडकरी के द्वारा। और 61 नंबर क्वेश्चन है सरकार MSME के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बना रही है, सही विकल्प चुनें। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यह योजना स्व वित्त पोषण गारंटी निधि द्वारा समर्पित MSME के क्रेडिट जोखिमों को पूल करके कार्यान्वित की जाएगी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 में 10-20 मेगावाट की पुना तगांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है दोस्तों? तो भूटान में विकसित की जा रही है। और अगला क्वेश्चन है 63 में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना शुरू की। यह योजना डैश द्वारा शुरू की गई एक पहल है दोस्तों? तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 64 में दोस्तों जनवरी 2025 में उजाला योजना ने अपनी 10वीं वर्षगांठ को ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व पहल के रूप में चिन्हित किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। अगला सेक्शन है दोस्तों रक्षा करंट अफेयर्स डिफेंस। 65 में है दोस्तों एरो इंडिया शो कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो 2 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। 66 में है कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाएगा दोस्तों? तो USA। कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों पर से प्रतिबंध हटाएगा? तो USA प्रतिबंध हटाएगा दोस्तों। 67 में है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मिशन फरवरी में निसार लॉन्च करेगा? तो GSLV F-16 मिशन निसार लॉन्च करेगा दोस्तों। देखिए उसके बाद है दोस्तों 68 में समझौता एवं समझौता ज्ञापन में तो हाल ही में FIU, IND और IRDI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना।